सोचो, तुम एक पुराने कैबिन जाते हो अपने दादा से मिलने जो 3 महीने पहले मर चुके हैं, और तुम्हें पता भी नहीं जो बंदा तुम्हारे सामने खड़ा है वो कौन है और उसके चेहरे के पीछे क्या छुपा है। इस वीडियो में आप सुनेंगे एक ऐसी कहानी जो सिर्फ एक हॉन्टेड कैबिन की नहीं, बल्कि एक नक्सली इंसान की है जो किसी और के रूप में छुपी हुई है। स्टे टिल द एंड, क्योंकि इस कहानी में एक ट्विस्ट है जो आपका दिमाग हिला देगा। रेडी हो? लेट्स बिगिन। वो दिसंबर का दिन था जब मैं और मेरा छोटा भाई डैनिश अपने दादा के कंट्री साइड कैबिन गए। कैबिन एक पुराने जंगल के पास था जहां हवा और दरख्तों की खामोशी कुछ अजीब सा फील देती थी। दादा नॉर्मली सिटी में रहते थे, लेकिन कुछ महीने पहले वो यहां शिफ्ट हो गए थे और उनका कहना था कि उन्हें वहां सुकून मिलता है। जब हम वहां पहुंचे तो दादा ऑलरेडी हमें गेट पर वेलकम कर रहे थे। उनका चेहरा वही पुराना था, लेकिन उनकी आंखों में कुछ अजीब था, जैसे कोई और उनकी बॉडी में हो। उनकी मुस्कुराहट में वो प्यार नहीं था जो वो हमेशा दिया करते थे। कैबिन के अंदर सब कुछ परफेक्ट था, लेकिन शायद ज्यादा परफेक्ट। हर चीज बिल्कुल अपनी जगह पर थी, जैसे किसी म्यूजियम का सीन हो। डेनिश ने नोटिस किया कि दादा का फेवरेट रेडियो जो हमेशा चलता रहता था बैंड था, और दादा ज्यादा बात भी नहीं कर रहे थे, सिर्फ चुपचाप हमें देखते रहते। रात को डिनर के बाद डेनिश मुझे कहने लगा, ये दादा कुछ अजीब लग रहे हैं। उनका हाथ पकड़ा था तो बिल्कुल ठंडा था, जैसे आइस। मैंने पहले इग्नोर किया, लेकिन जब मैंने देखा कि दादा मिरर में खुद को कंटिन्यूअसली घूर रहे हैं बिना पलक झपके, तो मेरी भी रात की नींद उड़ गई। अगली सुबह जब डेनिश उठा, उसने कहा कि उसने रात में आवाजें सुनी हैं, जैसे कोई हमेशा उसके रूम के बाहर वॉक कर रहा हो। मैंने भी कुछ सिमिलर फील किया था, लेकिन दादा से पूछा तो उन्होंने सिर्फ स्माइल किया और कहा, तुम लोग ज्यादा सोच रहे हो। शाम के वक्त डेनिश ने एक पुरानी फोटो फ्रेम उठाए जो टेबल के नीचे गिरा हुआ था। उसमें दादा का चेहरा था, लेकिन उनके नीचे डेटे लिखी थी, डाइड 3 महीने पहले। हम दोनों का रंग पीला पड़ गया। मैंने फोन उठाया और मॉम को कॉल किया। उन्होंने कहा, तुम्हारे दादा तो 3 महीने पहले मर चुके हैं। कैबिन में तो कोई नहीं रहता अब। फोन हाथ से गिर गया। उस वक्त दादा, या जो भी वो था, हमें कॉर्नर से देख रहा था। उनकी आंखों में एक स्ट्रेंज शाइन थी। उनका रियल फेस कुछ और ही था, कुछ जो इंसान नहीं था। हम दोनों ने बिना सोचे कैबिन का बैक डोर खोला और भाग गए। जंगल में अंधेरा हो चुका था, लेकिन हम सिर्फ एक चीज सोच रहे थे, जिंदा बचना। आज भी कभी कभी डेनिश रात में चिल्लाता है, वो दादा नहीं था। और मैं जानता हूं, जो हमने उस रात देखा था वो कभी हमें छोड़कर नहीं गया। जो कैबिन हमें एक पीसफुल जगह लगा था, वो असल में एक दरवाजा था किसी और दुनिया का। दादा तो 3 महीने पहले जा चुके थे, लेकिन फिर भी उनका चेहरा वहां कैसे था? क्या ये कोई भूत था, या कोई और मखलूक जो इंसान का रूप ले सकता है? अगर आपको लगा कि ये सिर्फ इमेजिनेशन थी, तो याद रखो, कुछ लोग कहते हैं उन्होंने उस कैबिन में आज भी उस दादा को देखा है। वही चेहरा और वो ही खामोशी। अगर आपको ये कहानी क्रीपी लगी तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट में बताओ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और मैं अब आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा। टिल देन, अल्लाह हाफिज।